बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। हम कल यानी 14 नवंबर की निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स उसकी एक्सपायरी की भी बात करेंगे, और आज मैंने कैसे ट्रेड लिया और कैसे प्रॉफिट बनाया। 20,000 से मैंने ऑलमोस्ट 30,000, मोर देन 40,000 क्रॉस हो गया था, मगर एंड किया 29,000 के आसपास। ठीक है, यानी 20,000 कैपिटल के साथ मैंने ऑलमोस्ट 30,000 का प्रॉफिट किया है। तो मैं बताऊंगा कैसे किया था वो, तो ध्यान से देखना वीडियो को। लर्निंग भी दूंगा, कल का एनालिसिस करेंगे और हर एक ट्रेड की बिहाइंड लॉजिक समझाऊंगा। मेरा मोटिव यही है कि देखो फ्रेंड्स, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे जो बयानबाजी करते रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, क्यों ट्रेड लिया वो समझाओ। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कैपिटल था, वो मैटर नहीं करता। कितना आरओआई निकाला वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने कैपिटल से कितना प्रॉफिट कर सकते हैं हम। ठीक है, हर रोज़ ऐसा नहीं होता, मुझे भी लॉस होता है, एग्रीड। मगर क्या होता है, कभी कभी दिन अच्छे होते हैं, और आज तो ट्रेंडिंग मार्केट था। मगर हर एक लॉजिक समझो, क्यों मैंने कॉल लिया था कल। कल मैंने BTST के अंदर पुट क्यों लिया था, और आज मैं BTST के अंदर कॉल साइड क्यों गया हूँ। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। देखो, मेरे चैनल के ऊपर अगर सब्सक्राइब किया है तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियो है, और अभी यूट्यूब कुछ कंटेंट को लेके कुछ एक वीडियो डिलीट कर रहा है, तो ध्यान से देख लेना। जिस किसी को भी कोई भी स्ट्रेटजी देखनी हो, सीखनी हो, करनी हो, तो हर एक चीज़ का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। दूसरे आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो भी आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के ट्रेड के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मेरी पोजीशन देख लो पहले। ये मेरी लाइव पोजीशन है, यहाँ पर देखो। ये कल के लिए मैं कॉल लेके गया हूँ। ठीक है, ये कॉल है, दोनों कल के लिए है दोनों। और मैंने आज पुट लिया था BTST के अंदर, देखना ध्यान से। ये जो मेरा था 51,100 का पुट, ये पुट मैंने कल लिया था एस्टरडे BTST के अंदर 151 के आसपास लिया था, और 200 के ऊपर बेच दिया। फिर दोबारा 136 के आसपास गया था तो दोबारा लिया। मैं ऑर्डर बुक भी दिखा रहा हूँ आपको, और फिर स्कैल्पिंग ही किया था। ठीक है, ये देखना ऑर्डर बुक, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा। ये देखो, ये कल का मेरा BTST का पोजीशन था, ये पुट का 105 क्वांटिटी 197 मार्केट ओपन हुआ, 9:16 के ऊपर ही बेच दिया था। ठीक है, और फिर दोबारा नीचे आया तो 136 के आसपास और 96 गया था, वहाँ पर दोबारा लिया था, और फिर 121 एंड 200 के ऊपर बेच दिया। ये मेरे मॉर्निंग स्कैल्पिंग थे। और मैंने ब्रिटानिया का पुट भी लिया था, तो वो पुट मैंने बेचा कहाँ पर, ये हाँ बस 121 के आसपास कुछ बेचा था, तो उसके अंदर भी प्रॉफिट किया था मॉर्निंग में। ठीक है, पूरे दिन स्कैल्पिंग ही किया था। सेकंड हाफ के अंदर एक कॉल साइड का मूवमेंट आया था अच्छा खासा, मैंने कॉल साइड भी बुक किया था। यहाँ पर कहीं देखोगे आप ट्रेड को तो भी दिख जाएगा आपको। देखो यहाँ ये वाले जितने भी ट्रेड है ना, ये वाले ये कॉल के स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो इसके अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बुक किए थे। तो होता क्या है, देखो फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज़ को फॉलो करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ EMA और सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखना ध्यान से। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ, मेरा कैपिटल कितना था वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं तो क्या हुआ आपको आइडिया आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस जो BTST किया था, इसके कारण मेरा 566 ही दिखाई दे रहा है, मगर अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास का मेरी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी। ठीक है, और एक्सपोजर 36,000। हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा दिन का हाई M2M तक 40,000 के आसपास कुछ गया था, मगर जो लास्ट में ये जो बैंक निफ्टी का डाउन साइड में जो मूवमेंट आया ना, उसके अंदर मैं बैठा था कॉल साइड। और लॉजिक भी समझाऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, इसको ध्यान से देखना। एक टाइम फ्रेम थोड़ा है छोटा कर लेता हूँ, 5 मिनट कर लेता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। 15 मिनट कर लेता हूँ। ये जो था, ये पुल बैक, ये जो पुल बैक था, इस पुल बैक के अंदर डेढ़ से 2 बजे के आसपास के जो पुल बैक था, ये पुल बैक के अंदर मैंने क्या किया था, कॉल साइड प्लान किया था। ठीक है, और देखना ध्यान से, ये जो पुल बैक था यहाँ 1 मिनट के अंदर अप साइड में EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ कहीं इस जगह पे मेरा ऐसा गया था, थोड़े मोटे पॉइंट के ऊपर ऐसा ले लिया था। बाकी मेरा होल्डिंग था
मिड कैप निफ्टी का है होल्डिंग, ठीक है, और वो भी कॉल साइड। तो मैंने मिड कैप का होल्ड ही रखा है, तो 39,000 या 40,000 के आसपास प्रॉफिट था, वो नीचे आके 20,000 तक आ गया है। मगर मिड कैप की एक्सपायरी तो मंडे को है एंड अभी हुआ है वेडनेसडे, तो अभी 4 दिन की देरी है, तो कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है कि जब भी हम जिस दिन की एक्सपायरी होती है उसी दिन के अंदर ट्रेड करते हैं ना फ्रेंड्स, देखो ध्यान से 1 मिनट के ऊपर लाऊंगा तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी के अंदर मैंने पोजीशन अगर सपोज मान लो कि ये वाला जो अप साइड में मूवमेंट आया था, ये वाला यहाँ कहीं हमने कॉल साइड में एंट्री किया है मैंने, ठीक है, इस जगह पे, तो क्या हुआ था, ये वाले जो मूव के अंदर अप साइड में एंट्री किया था, उसके बाद एसएल यहाँ कहीं जाना चाहिए था। अगर बैंक निफ्टी होता तो ये पूरा प्रीमियम लीके हो गया होता, होल्डिंग नहीं कर सकते। मगर मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को है, तो वो मिड कैप का होल्ड कर सकते हैं हम। तो होता क्या है कि पोजिशनली हम होल्ड भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से अभी देखना कि ट्रैप कहाँ पर हुए थे और कहाँ पर हमें कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए। देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, देखो एक 20 डेज़ की EMA है, ब्लू लाइन 50 डेज़ की EMA है और ब्लैक लाइन 200 डेज़ की EMA है, ठीक है। तो हो क्या है कि हमें ट्रेड को जैसे EMA को क्रॉस करके नीचे आती है तो ये बेरिश ट्रेंड बन जाएगा। मैं सिंपल सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ 3 साल से, यानी मेरे लिए ये चीज़ सेम ही है फॉर लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। टाइम फ्रेम अगर लंबा करोगे तो आप ट्रेड अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग के हिसाब से प्लान कर सकते हो, और अगर टाइम फ्रेम छोटा रखते हो तो आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मेरे इसके अंदर ब्लू लाइन मार्क करता हूँ तो क्या होता है, जब भी ये ब्लू लाइन होती है ना तो ये बड़ा सपोर्ट बन जाता है। ये वाली जो लाइन है ना, वो ये बिटकॉइन का ले लो, बैंक निफ्टी का ले लो, निफ्टी का ले लो, मैं जहाँ पर भी ब्लू लाइन मार्क करता हूँ, जब तक इसके ऊपर है मार्केट बुलिश साइड रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा तो बेरिश साइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है एकदम, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है। अब देखने जाओगे तो देखो कल के लिए मैं कॉल के लिए क्यों प्लान कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा। जिसको भी समझ में नहीं आया हो, देखो ऑरेंज लाइन 20 डेज़ की EMA है, ब्लू लाइन 50 डेज़ की EMA है, ब्लैक लाइन 200 डेज़ की EMA है। अब ट्रेड कैसे प्लान करना है, टाइम फ्रेम कुछ भी रख लो, ट्रेड कैसे प्लान करना है वो समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, जब भी लाइन जब ऐसे चॉपिंग मार्केट होता है, सपोज मान लो कि ऐसे ऊपर नीचे करता है, 3 दिन EMA एक साथ है, तो हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। मान लो कि एक EMA इसके नीचे आती है ऑरेंज लाइन, इसके ऊपर ब्लू लाइन एंड इसके ऊपर ब्लैक लाइन, तो हमें समझ जाना है कि ट्रेंड डाउन साइड का है, यानी हमें हर रिटेस्ट के ऊपर डाउन साइड का प्लान करना है। ये रिटेस्ट हुआ, प्लान डाउन साइड, फिर प्रॉफिट बुक यहाँ कहीं कर लेना है और फिर वेट करना है यहाँ पर टच करे। अगर इसके ऊपर निकल जाती है, ठीक है, तो हमें एग्जिट कर लेना है, वरना यहाँ से अगेन पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं थोड़ा मोर एसएल रख के। अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसको 1 मिनट कर लो स्कैल्पिंग करना हो तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सेम चीज़, और नॉर्मल ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ये चीज़ बहुत मस्त काम करती है। रिटेस्ट हुआ, यहाँ कहीं अगेन पुट साइड में प्लान कर सकते हो, यहाँ कहीं लिया हुआ है यहाँ बुक कर लो, यहाँ पुट साइड का प्लान कर सकते हो अगेन यहाँ। मगर जब भी EMA से बहुत दूर चली जाती है तो बुक कर लेना है और वेट करना है दोबारा EMA तक आए, या फिर रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हो। रिस्की अगर होते हो तो रिवर्सल ट्रेड भी कर सकते हो, EMA से बहुत दूर चली जाती है तो कॉल साइड भी प्लान कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, यूट्यूब के अंदर बोलना बहुत ईजी है फ्रेंड्स, मगर रियल लाइफ के अंदर रियल ट्रेड करना लाइव में वो बड़ी मुश्किल चीज़ है। वो मेरे लिए भी है कि बाद में तो सबको पता चल जाएगा कि अरे भाई मस्त गिरा ना ये ना वो ना, मगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब लाइव में मैं पर्सनली बोलता हूँ कि इस जगह पे मेरा ये जो मूव था लास्ट में जो गिरा मार्केट, ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया, सिंपल है। मगर मेरा मिड कैप का कॉल होल्ड था, मेरी वाला हिस्ट्री के अंदर आप चेक कर सकते हो। मगर होता क्या है कि हर एक ट्रेड हम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। बाकी पूरा दिन ये सब रेडी मैंने मिस नहीं किया है, मस्त मजे लिए दोनों साइड, कॉल पुट दोनों साइड। अब कल के लिए देखो ध्यान से, मैं कॉल साइड क्यों, पहली बात कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मस्त सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट यहाँ से इस लेवल तक का तो बाउंस मिलना चाहिए, 50,825 तक का तो मिनिमम बाउंस मिलना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट EMA तक को तो मिलना ही चाहिए, यानी 50,600 तक, ठीक है।
अब मैंने प्लान किया है मिड कैप के अंदर कॉल साइड में, ठीक है। तो हो सकता है कल गैप हल्का फुल्का 100-200 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो जाएगा, ठीक है मार्केट। अगर नहीं होता है तो छोटा मोटा ऐसे ले लेंगे, ठीक है। आज के प्रॉफिट से ही जाएगा। सेकंड चीज़ देखो ध्यान से, अगर ग्लोबल डेटा देखोगे तो 12-1 बजे तक तो पूरे का पूरा ग्लोबल बेरिश था, मगर 12 बजे के बाद का प्लान देखोगे ना तो देखो यहाँ US30 के अंदर रिकवरी आ गई थी, यहाँ कहीं कैपलेक्स भी पॉजिटिव हो गए थे जाते जाते। अब देखते हैं कि BTST नॉर्मली गैम्बलिंग जैसा ही होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, ठीक है। और ये कोई बाई शेयर कॉल टिप का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हुआ है। अब देखो ध्यान से, तो हो सकता है कल हल्का फुल्का हमें बाउंस मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लान हमारा क्या रहेगा, अगर मान लो कि कल का मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो इसके ऊपर है तब तक हम अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। अगर इसके नीचे आता है तो ट्रेंड तो बेरिश ही है, मगर हल्का फुल्का सपोर्ट मिलता है तो थोड़े बहुत SL के साथ ऊपर की साइड में प्लान कर सकते हैं एज पर EMA स्ट्रेटजी। एक दो फ्रेंड्स मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि मुझे आप ग्रुप के अंदर ट्रेड क्यों नहीं देते। एक्चुअली भैया देखो समझो कि मुझे ऐसा तो है नहीं मैं अपनी लाइव पोजीशन आपको दे सकता हूँ, मगर होता क्या है कि SEBI की गाइडलाइंस को मुझे भी फॉलो करना होता है फ्रेंड्स। मैं कोई पेड चैनल या पेड ग्रुप नहीं चला रहा हूँ, नहीं मैं SEBI रजिस्टर हूँ, तो मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ फ्रेंड्स, क्वालिटी यहाँ कुछ भी दे नहीं सकता, समझ रहे हो। तो चीज़ों को समझो फ्रेंड्स, मैं सपोर्ट के लिए बैठा हूँ, मैं अपने ट्रेड के लॉजिक इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप सीख पाओगे कि कैसे मैंने प्लान किया, कैसे मैं EMA स्ट्रेटजी को ही फॉलो करता हूँ, सिंपल एंड सोबर। देखो और हमेशा क्या करो, रिस्क और रिवॉर्ड मेजर करो। सपोज मैंने BTST के अंदर 100 क्वांटिटी और 100 क्वांटिटी मारुति का कॉल लिया है, ध्यान से देखना, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान से सिर्फ पोजीशन को देखना। अब मान लो कि मिड कैप निफ्टी कल 50 पॉइंट नीचे खुलती है तो इस प्रीमियम के अंदर 25 पॉइंट का मुझे लॉस होगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। इसके अंदर 25 पॉइंट का लॉस होगा, यानी इस 100 क्वांटिटी है तो 2500 का लॉस होगा। चलो मान लो 35 पॉइंट डाउन होगा फॉर एग्जांपल, तो 3500 का लॉस होगा, समझ लो। तो इस चीज़ मेरी मैनेजेबल है 3500 का लॉस, क्योंकि वो आज के प्रॉफिट में से ही जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर कि सपोज 20-30 पॉइंट ये डाउन होगा तो 2-3 हज़ार इसमें माइनस होंगे, तो 5,000 का रिस्क लेके चल रहा हूँ मैं, 5,000 या मैक्सिमम 6,000 का, समझ रहे हो। मगर ये ट्रेड अगर मेरे फेवर में खुल गया तो फ्रेंड्स देखना ध्यान से, ये प्रीमियम कम से कम सेम चीज़ 30 से 50 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो 3 से 5,000 का प्रॉफिट। रिस्क रिवर 1:1 है ही है कि अगर 1 पॉइंट जाएगा तो 1 पॉइंट आएगा, ये हिसाब से है। और इतना मार्केट फॉल करता है ना फ्रेंड ब्रूटल, तो हो सकता है कि 100, 200, 300 पॉइंट तो अपसाइड के अंदर मॉर्निंग में ही रैली आ जाएगी, समझ रहे हो। ये इतना रिस्क लेके ही चलना पड़ता है। तो मेरा लॉजिक यही है कि देखो 20-30 पॉइंट इसके अंदर जाएगा तो 20-30 पॉइंट आने के चांसेस ऑलरेडी है। और इतना 3 दिन गिरने के बाद 1 to 3 डेज कंटिन्यू गिरने के बाद एक दिन बाउंस आता है, जैसे रिटेस्ट आता है ना वैसे, और फिर गिरता है, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है या फिर डिसाइड होता है 1-2 दिन साइड होने के बाद फिर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, समझ रहे हो। तो इतना रिस्क मैंने प्रॉफिट में से ही लिया हुआ है, समझ रहे हो। तो यही लॉजिक होता है। और ग्लोबल इंडियन मार्केट इतना बेरिश नहीं है जितना अभी ग्लोबल मार्केट है। ये ज़बरदस्ती गिर गया है तो चलो गिरने के तो मज़े ले लिए आज, मगर कल अगर बाउंस होके ओपन होता है तो कल BTST के अंदर अपसाइड के अभी 2-3-4 हज़ार का रिस्क लेके मैं गया हूँ, तो उसी हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। और जब भी मुझे ट्रस्ट इसी लाइन के ऊपर ही है कि 3 साल पुरानी लाइन है, अगर मेरा 2-3 साल पहले का वीडियो देखोगे ना तो इसके अंदर भी ये ब्लू लाइन दिखेगी आपको। ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है, सेम बिटकॉइन के अंदर 66600 का एक सपोर्ट है, बहुत तगड़ा वाला है। इसके ऊपर है तब तक बुलिश, इसके नीचे तब तक बेरिश, मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। मुझे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल याद ही रहते हैं। अब इसी के हिसाब से हम बैंक निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हैं। सेम चीज़ निफ्टी की बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखो ध्यान से। ये निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ध्यान से, अब EMA के ऊपर है, नीचे है, तो निफ्टी तो काफ़ी अच्छी बेरिश है, ठीक है। ये जो ब्रूटल फॉल आया है, रिटेस्ट डाउन, मगर टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो अपने हिसाब से इसके अंदर भी हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या करो, फर्स्ट 15 मिनट वेट कर लो, पहली कैंडल जो बनती है ना उसको हाई को और लो को मार्क कर दो मार्केट, उसके बाद जिस भी साइड में जाए उस साइड में आप छोटे मोटे ऐसा रख के
ट्रेड प्लान कर सकते हो, मगर EMA लगा दो फ्रेंड्स। ये वाली जो चीज़ें है ना, ये 20 डेज़ की है, ये 50 डेज़ की है और ये 200 डेज़ की है। EMA यहाँ पर सर्च करोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो इसके ऊपर से आप ट्रेड को मस्त प्लान कर सकते हो और ट्रेड भी कर सकते हो। और कैंडल हाइकनासी कर दो, अगर नॉर्मल कैंडल स्टिक से अच्छी तो हाइकनासी दिखती है। देखो ध्यान से दिखा रहा हूँ मैं आपको, हाइकनासी के अंदर ये ट्रेंड एकदम इजीली कैप्चर हो जाता है। ट्रेडिंग करते हो, ट्रेड करते हो तो मस्त मजा आता है हाइकनासी के अंदर। मैं दोनों रख लेता हूँ। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। बस रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलो चलो कि सपोज इतना रिस्क है तो इतना रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है। सिंपल है, एकदम ईजी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।